तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो हम खुद ही बना लेते हैं। हालांकि प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया जिसकी वजह से हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमें कुछ और चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा। तो जो कुछ हमें चाहिए वो हम बना लेते हैं टेक्नोलॉजी के रूप में। वहीं दूसरी तरफ पशु पक्षी ये प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीते हैं, इसीलिए कुछ मायनों में ये हमसे बेहतर हैं। हम मनुष्य अपना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और हमारे जीवन में हर एक घटना के लिए एक अलग तरह की भावना या फीलिंग होती है। एक मनुष्य भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, इसीलिए मनुष्य को इतनी सारी चीजों का आविष्कार करना पड़ा। आज हम अपने आसपास जितनी भी उपलब्धियां देख रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, यह मनुष्य के फ्यूचर के बारे में सोचने की ही उपज है। ये हमारे लिए वरदान भी बना और अभिशाप भी। अब कोई भी पशु पक्षी अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता, वह तो तुरंत ही अपने होने में जीता है। असल में जो वो है वह उसी में जी रहा है। उसे कल का कुछ नहीं पता, कल क्या होगा। मनुष्य जानता है वह आज है, कल नहीं होगा, उसे मरना होगा। मनुष्य के भीतर उसकी मृत्यु की भावना होती है, उसका बोध होता है, लेकिन पशु पक्षियों में अपनी मृत्यु का बोध नहीं होता। असल में कोई भी पशु पक्षी अपने वर्तमान, भूत, भविष्य के बारे में भी नहीं सोचता और मृत्यु का तो उसे बोध ही नहीं होता, और इसी वजह से वह अपने होने में तुरंत हो पाता है। आप जरा किसी भी पशु पक्षी के बारे में गौर करना, उन्हें देखना, समझने की कोशिश करना कि आप स्पेशल हो, आपके अंदर समझ है, आप चीजों को समझ सकते हो। जब आप उन्हें देखोगे तो पाओगे कि वह अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे उनका हर एक पल ही उनका पूरा जीवन हो। उन्हें कल परसों की कोई चिंता नहीं, रुपया पैसा परिवार की चिंता नहीं, बस वो जीवन के साथ हैं। पृथ्वी पर बह रहा जो जीवन है उसके साथ परफेक्ट तालमेल बनाकर, या यूं कहें कि वह प्रकृति के साथ चलते हैं। प्रकृति उन्हें जैसा ले जाती है वह वैसा ही चलते हैं। इसीलिए पृथ्वी पर हर एक पशु, जीव जंतु, ये सब कुछ प्रकृति के ज्यादा नजदीक होते हैं और इसलिए प्रकृति को समझ भी पाते हैं। और दूसरी तरफ हम मनुष्य प्रकृति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, या यूं कहें प्रकृति जो हमें इशारा देती है, हाँ, प्रकृति हमें हर एक चीज का सिग्नल देती है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। हम उसे नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के नजदीक नहीं है। हमने कभी प्रकृति के साथ तालमेल बनाने की कोशिश नहीं की। चलिए मैं एक सत्य बताता हूँ, अगर आप वही होने की कोशिश करें, वही हो जाएं जो आप हो, तब आप इस प्रकृति को समझने लगेंगे, यूनिवर्स के सिग्नल्स को पकड़ने लगेंगे। बट अफसोस, ये छोटी सी चीज बहुत ही मुश्किल है। आप कभी वह हो ही नहीं पाते। असल में जो आप हो, आप हर वक्त कुछ और होने की सोचते हो, कुछ और बनने की सोचते हो। जरा देखो अपने आप को, जो आप भाग दौड़ में लगे हुए हैं, जो पढ़ाई, जो एजुकेशन, जो शिक्षा, आप अपने जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं, वो क्या स्वयं को होने के लिए कर रहे हैं, स्वयं को पाने के लिए कर रहे हैं, या अपने आप को जानने के लिए कर रहे हैं? नहीं, आप कुछ और बनने की रेस में लगे हुए हैं। आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो असल में आप सक्सेसफुल इंसान है या नहीं है ये आप नहीं जानते, लेकिन आप किसी और सक्सेसफुल इंसान की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा आपने देखा है, आपने ऐसा अपने आसपास महसूस किया है। क्यों? है ना? आप पढ़ाई में टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपने किसी टॉपर को देखा होगा या उसके बारे में जाना होगा, इसीलिए आप वह बनना चाहते हैं, यानी आप कुछ और बनना चाहते हैं। चलिए, इस सोसाइटी, समाज से, सामाजिक चीजों से आपका कनेक्शन वीक हो भी जाता है और आप आध्यात्म का रास्ता चुन लेते हैं। अब आप कहते हैं कि मैं सत्य की खोज में हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। आप अपने स्वयं को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन जरा इसमें भी गौर करना, आपने यह रास्ता भी किसी को देखकर ही चुना होगा, किसी के बारे में पढ़कर ही चुना होगा। या तो आप स्वामी विवेकानंद जी बनना चाहते होंगे, या भगवान बुद्ध, या कृष्ण। आपके दिमाग में जरूर कोई ना कोई महान व्यक्तित्व होगा जिसकी तरह आप बनना चाहते होंगे। असल में आप अब भी वह नहीं बनना चाहते जो आप हो। देखिए, जिस दिन आप जान जाएंगे कि आपका प्राकृतिक होना क्या है, आप असल में हो क्या, और आप अपने आप को बिल्कुल वैसा ही स्वीकार लोगे जैसे आप हो, तब आप एक एडवांस ह्यूमन बन जाओगे। क्योंकि अब आप पलक झपकते ही इस प्रकृति के बारे में सब कुछ जान जाओगे, क्या होने वाला है वह भी समझ जाओगे। अरे जरा भीतरी रूप से शांत होकर देखो, सब कुछ यही मौजूद है। आपको जितनी जानकारी बटोरनी है आप तुरंत हाथ बढ़ाकर बटोर सकते हो, पर अफसोस आप शांत नहीं हो।
क्योंकि आप वह नहीं हो जो आप असल में हो। आप कुछ और बनने की दौड़ में लगे हुए हो। देखिए, मैंने कहा कि आप एडवांस मनुष्य बन सकते हैं, वो मैंने क्यों कहा, आप जरा इसे गौर से समझना। अभी हमने बात की पशु पक्षियों के बारे में, तो उनका पैटर्न मनुष्य से अलग होता है। पशु पक्षी वर्तमान भूत भविष्य के बारे में नहीं सोचते तथा उन्हें मृत्यु का बोध नहीं होता। वह नहीं जानते कि वह मरने वाले हैं, एक दिन मर जाएंगे। नहीं, उन्हें ऐसा नहीं लगता। और इसी की वजह से वो प्रकृति के साथ तालमेल बना पाते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की तरह इतना नहीं सोचते। उनके पास वह शक्ति नहीं है, उतना बोध नहीं है। वो तो बस उस पल में होते हैं जिस पल जीवन बह रहा है। बस हर एक मोमेंट में वे स्वयं अपने आप में होते हैं। वे वह होते हैं जो असल में वो हैं। एक शेर कभी हाथी बनने की नहीं सोचता, खरगोश लोमड़ी बनने की नहीं सोचता, या कोई भी जीव जंतु वह जिसमें है वो उसमें है, खुश है। हर पशु पक्षी जीवन को बस जी रहा है। हर एक पल वो जैसा है बिल्कुल वैसा ही जी रहा है। वे उसे स्वीकार भाव से जीते हैं। उनके जीवन में कोई भी कंप्लेंट नहीं होती, ना तो ईश्वर के खिलाफ ना प्रकृति के खिलाफ। प्रकृति ने उन्हें जैसा दिया है वो बिल्कुल वैसे ही हैं और उसे स्वीकारते हुए हैं। अब यही चीज इन्हें एडवांस बनाती है, क्योंकि हर एक जीव जंतु में कोई एक शक्ति एडवांस होती है जो मनुष्य के अंदर कभी नहीं हो सकती, खास तौर पर जब तक वह मनुष्य बनना चाहता है। पशु पक्षियों में कुछ सेंसेस ज्यादा होते हैं जो मनुष्य में नहीं होते, जैसे चील या गिद्ध या कई पक्षियों की आंखें। उनकी आंखें बहुत ज्यादा तेज होती हैं, जितनी की मनुष्य की नहीं होती। वे बहुत ही ऊंचाई से उड़ते हुए जमीन पर रेंग रहे छोटे से कीड़े को भी देख सकते हैं। घोड़े तथा कुत्तों के कान जो मनुष्य से कहीं ज्यादा तेज होते हैं। इतना ही नहीं, पशु पक्षी प्राकृतिक रूप से होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही जान लेते हैं। ऐसा लगता है कि नेचर उन्हें खुद बताता है कि क्या होने वाला है। जैसे जापान में एक चिड़िया है, उस चिड़िया को भूकंप आने के 24 घंटे पहले ही पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है, और वे वहां के आसमान में गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती। अब सोचो, अर्थक्वेक के 24 घंटे पहले ही पता लग जाना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। आज हमारे पास में टेक्नोलॉजी होते हुए भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम 24 घंटे पहले पता लगा सकें कि भूकंप आने वाला है। और वहीं बंदर, अगर आपके आसपास कहीं बंदर रहते होंगे तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जब कभी भी किसी प्रकार का ग्रहण पड़ता है, जैसे सूर्य ग्रहण या भूकंप आने वाला होता है, तो ये बंदर इतना उपद्रव करते दिखाई देते हैं। पूरे दिन उछल कूद करते रहते हैं, लेकिन उस समय ये गायब हो जाते हैं। जैसे ही कोई ग्रहण पड़ता है, आपको कोई भी बंदर उस तरह से उपद्रव करते नहीं दिखाई देंगे। पता नहीं ये कहाँ गायब हो जाते हैं। अब देखो, इनमें कौन सा ऐसा एडवांस सेंस है जिसे ये सेंस कर पाते हैं। यह प्रकृति ने बता पाती है कि प्रकृति में कुछ बदलाव होने वाले हैं या हो रहे हैं। किसी भी ग्रहण का पड़ना यह हमारे सोलर सिस्टम में चेंजेस होता है, और यह पृथ्वी पर रह रहा एक बंदर उसे जान लेता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से पशु पक्षियों में कुछ सेंसेस मनुष्यों से ज्यादा पावरफुल होते हैं, और यह सब कुछ पॉसिबल है अगर कोई मनुष्य भी प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रह सके। तब वह प्रकृति के सभी सिग्नल्स को समझ सकता है। बस उसे जरूरत है वह होने की जो वो असल में है। एनीवे, मैंने इस टॉपिक को कोशिश किया कि आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकूं। आई होप आपको समझ में आया होगा।